हशियाकरण से निपटना, अध्याय 8। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग। मौलिक अधिकारों का उपयोग, इसके अंतर्गत हम लोग अभी जानकारी लेंगे इसकी। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। किस तरह से लोकतांत्रिक? अभी इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। किस तरह से? इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। पहला इस तरह से है कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा है, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। और कई बार हम लोग देखते हैं कि हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। और इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। और इसका मतलब यह है कि छुआछूत ये गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। अगर उदाहरण के लिए लेते हैं हम लोग, तो संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में आप कक्षा 7 में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। और समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए जो भी मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। अभी हम लोग देखते हैं कि जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, तो मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार वो मिल चुका है। और इस तरह से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास भी किया है। और इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वह नष्ट हो। आगे देखते हैं हाशियाई तबकों के लिए कानून। अभी इनके लिए कानून क्या क्या बनाए हैं
वो हम लोग अभी देखेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह की कार्रवाई नहीं करती। तो हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई है। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या तो फिर सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है, और सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन भी देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उपयोग लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।